हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित के त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज में हम लोग आज प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं। इसके पहले वाले जितने वीडियो थे उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के करा दिए हैं और इसके आगे के प्रश्नावली और आगे के चैप्टर भी हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। तो देखिए इसमें हमें कोई भी डायग्राम नहीं दिया है तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब इसमें बोल रहा है कि इसके पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। तो हम पी आर और क्यू आर लेंगे। तो पी आर और क्यू आर ठीक हो गया हमारा पी आर और क्यू आर। तो हम इसे पहले आर मान लेते हैं और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस, तो पी आर पे एस बिंदु और क्यू आर पर टी बिंदु। तो यहाँ पर टी हो गया और इसे मिला देते हैं। तो हो गया पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, यानी कि ये जो कोण पी होगा वो बराबर होगा किसके, कोण आर टी एस के। तो आर टी एस इसके बराबर होगा, यानी कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के। अब उसके बाद दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, यानी कि आर पी क्यू समरूप होगा आर टी एस के। ये हमें दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हमें समरूप समरूप दिखाने के लिए हमें कुछ कसौटी होती है। तो भुजा कोण भुजा, या फिर क्या होता है किसी त्रिभुज की दोनों त्रिभुज की दो कोण बराबर हो, दो या तीन कोण बराबर हो, तो हम ऐसे करेंगे। अब देखिए इसमें हमें दिया क्या है, एक कोण तो बराबर दिया, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है। और एक चीज हम जानते हैं, कि देखिए दोनों त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ऐसे है और एक त्रिभुज ऐसे है। इसको अगर हम अलग अलग कर दे तो हमें समरूप दिखाने के लिए जिसका ये कोण, यानी कि ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण से बराबर है और ये जो कोण है ये दोनों में एक ही है, यानी कि ये कोण देखिए, ये कोण इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है और ये कोण इस त्रिभुज में भी है, यानी कि दोनों में ये त्रिभुज उभयनिष्ठ है। तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ त्रिभुज, उभयनिष्ठ कोण। अब ये हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन है और हमें दो कोण बराबर में मिल गए, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। बस हम ऐसे लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, पहले दिया है हमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। ये हमें दिया है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। तो आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। ये देखिए समरूप का चिन्ह होता है, समरूप का निशान होता है, इसे हमने पिछले वीडियो में भी बता चुका है। तो हम यहाँ पर हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज लेंगे। पहले क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू, तो लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू व तथा या कुछ भी लिखे, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में। ये दोनों त्रिभुज हमें सिद्ध करना था तो हमने ले लिया त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में। अब इसमें देखिए क्या क्या होगा, एक कोण तो हमें पहले से बराबर दिया, तो पहले हम उसे लिख लेंगे। दिया है कोण P बराबर हो किसके, कोण आर टी एस के। ये क्या है, ये तो हमें दिया है, ये दिया है तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो कोण R है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे कोण एस आर टी समरूप होगा, बराबर होगा किसके, कोण पी आर क्यू के। देखिए एस आर टी बराबर होगा किसके, पी आर क्यू के। ये हो गया, ये कैसे हो गया, उभयनिष्ठ। क्योंकि देखिए उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में जो हो। ये देखिए इस वाले में भी है तो उतना ही डिग्री का कोण बना रहा है और इस वाले में है तो भी उतना डिग्री का ही कोण बना रहा है। तो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो लिखेंगे ए नियमानुसार, ए नियमानुसार क्या होगा, त्रिभुज
आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस की। और ये हमें सिद्ध करना था, हमारा आ गया। जो हमें सिद्ध करना था देखियो आ गया। अब हमने इसमें किया क्या है, पहले हमें एक त्रिभुज दिया था पी क्यू आर, और उस त्रिभुज में क्या बोल रहा है, किसका, आर टी एस कोण होगा बराबर किसके, कोण पी के। तो हमने दिया था। अब उसके बाद हमें इसे समरूप सिद्ध करना था। तो हम देख रहे हैं कि ये कोण एक कोण के बराबर है, और फिर क्या है कि ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है। और जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होगा वो समरूप हो जाएगा। एक कसौटी होती है कि ए एक नियमानुसार या फिर ए कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि आकृति में यदि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ACD है, तो दर्शाए कि ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। यहाँ पर सर्वांश में अगर त्रिभुज ABE सर्वांश में त्रिभुज ACD के, तो हमें दर्शाना है कि ADE समरूप होगा ABC के। अब देखिए ABE, ये क्या है, ABE यानी कि ये त्रिभुज, ये जैसे हम यहाँ पर बनाए, ये क्या है, ये त्रिभुज, ये हमारा ए हो गया, ये क्या है, ई है, और ये बी है। तो ए बी ई ये समरूप है किसके, इस त्रिभुज के। ये देखिए डी है, और उसके बाद ये क्या है, ए है, और ये सी है, ये सी है। तो क्या होगा, ए सी डी सर्वांशम किसके, ए बी ई के, ये इसके सर्वांशम है। और सर्वांशम में हम जानते हैं कि सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसके सर्वांशम है, यानी कि ए बी ई सर्वांशम है ए सी डी के। तो हमें समरूप दिखाना है कि ए डी ई समरूप होगा इसके ए बी सी के। तो ये हमें दिखाना है। तो हम इसका हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया रहता है उसे हम लिखते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया है हमें क्या दिया है कि हमें दिया है त्रिभुज ABC, या फिर कोई त्रिभुज नहीं लिखा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि त्रिभुज ABE सर्वांशम है त्रिभुज ACD की। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करिए दर्शाइए एक ही होता है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका हल करते हैं। हल में हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें दिया है और हम जानते हैं कि इसका एक कोण, ये जो कोण है कोण ए, ये दोनों त्रिभुजों में बराबर है। यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी है, यानी कि ए दोनों में बराबर है। तो लिखेंगे कोण ए, या फिर आप पूरा लिखिए तो लिखेंगे कोण DAC, DAE है, DAE बराबर होगा कोण BAC के, यानी कि कोण DAE बराबर होगा कोण BAC के। ये दोनों में है तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब उसके बाद एक चीज हमें दिया है कि ये क्या है, सर्वांगसम है, और सर्वांगसम में सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि AE बटे AC क्या होगा, AE बटे AC वो बराबर होगा, AE बटे AC बराबर होगा किसके, AD बटे AB की, AD बटे AB की। ये कैसे होगा, हमें दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। ये हमें दिया है तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब हमें भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है तो हम क्या लिखेंगे कि SAS, देखिए भुजाएं हैं, ये पहले भुजा है फिर कोण है फिर भुजा है। तो लिखेंगे कि SAS कसौटी से या फिर नियमानुसार, यहाँ आप नियमानुसार लिखिए या फिर कसौटी से लिखिए, बात तो एक ही है। तो SAS कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या था कि ABE सर्वांशम है ACD के, तो हमें दर्शाना है कि ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो एक कोण इसमें देखिए, जब भी ऐसा कोई आए और एक ही आकृति हो तो उसमें समझ जाए कि इसका एक कोण जो होगा वो उभयनिष्ठ होगा ही। और उसके बाद इसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, क्योंकि ये सर्वांशम दिया था और सर्वांशम में सारे कोण और सारे भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारा समरूप हो गया जैसे SAS कसौटी से। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारे पास कि आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि इसमें 2-3 और दिए, यानी कि पूरे 4 दिए हैं। इसमें से हम अभी पहला करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा करेंगे। तो क्या है कि एबीसी, त्रिभुज एबीसी, देखिए एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है, उसमें शीर्ष लंब एडी और सीई, एडी और सीई ये शीर्ष लंब है। तो एडी है शीर्ष लंब, इसलिए कितने कोण का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे ये कोई रेखा है, इस पे अगर हम एक शीर्ष लंब खींचे तो ये क्या होता है, एकदम सीधे सीधे होता है, और एक कोण कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो ये शीर्ष लंब हो गया। और ये शीर्ष लंब एडी और सीई, देखिए एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एईपी समरूप होगा त्रिभुज सीडीपी की। कौन सा है, एईपी समरूप होगा सीडीपी की, यही है, हाँ यही है। तो इसको थोड़ा सा अलग बना के देखते हैं। ये ऐसे एक त्रिभुज है, ये हमारा ए है, ये ई है और ये पी है, उसके बाद है सी डी पी। तो इसको थोड़ा सा और आगे फिर उसके बाद ये ऐसे है, और ये हो गया हमारा सी डी पी। तो हमें ए ई पी और सी डी पी को समरूप दिखाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखिए दिया क्या है त्रिभुज ए बी सी में, ये हमें दिया है, और दर्शाना क्या है, ये दर्शाना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हल करते हैं, हल करेंगे। तो देखिए समरूप सिद्ध करने की कुछ कसौटी हम जानते हैं, जैसे कि भुजा कोण भुजा, या फिर उसके बाद होता है कि कोण कोण, यानी कि 2 कोण बराबर है तो भी हमारा समरूप हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये क्या है, इसके शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, इधर है तो इधर भी हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इधर 90 का बन रहा है तो इधर भी तो 90 बनेगा, और इधर है तो ये हो गया हमारा, और ये भी इधर का भी बन सकता है। तो ये हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि समरूप होगा। तो हम लिख लेंगे कि त्रिभुज एईपी, त्रिभुज एईपी और कौन सा त्रिभुज लेना है हमें, सीडीपी, त्रिभुज सीडीपी में, त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी में क्या सिद्ध करना था, समरूप सिद्ध करना था। तो हम इसके लिए देखेंगे यहाँ पर एक कोण इस कोण के बराबर है, तो इसे लिख लेंगे, लिखेंगे कोण एईपी, ये देखिए एईपी बराबर होगा किसके, कोण सीडीपी के, कोण सीडीपी क्यों बराबर हो, क्योंकि ये शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये क्या हमें दिया है, तो इसे लिख लेंगे दिया है। फिर उसके बाद देखिए एक कोण तो हमें बराबर मिल गया, अब कहीं से अगर एक और कोण बराबर मिल जाए तो हमारा समरूप हो जाएगा। इधर देखिए, अगर हम इधर देखें तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो इसको हटाइए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये और ये क्या होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये कैसे होता है, अपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अगर कोई 2 रेखा आपस में कहीं पर काटती हैं तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कि ये एक के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये 2 के बराबर होगा। वहां पर यहीं पर देखिए, जैसे ये कोण है तो इस कोण के बराबर होगा। इसे हम क्या कहेंगे, CPD। तो लिखेंगे कोण CPD बराबर हो किसके, EPA के, कोण EPA के। और ये कैसे होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। और ये क्या होता है, ये हमने आपको यहाँ पर बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर 2 कोण बराबर मिल रहे हैं, और हम जानते हैं कि जब 2 कोण बराबर होता है तो हमारा क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। तो हम लिख लेंगे कि त्रिभुज एईपी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सीडीपी के। और कैसे होगा ये, ए कसौटी से या फिर ए नियमानुसार। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है बड़े लेकिन बहुत छोटे हैं। इसमें एक कोण हमें दिया ही था, दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। और जब 2 कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब त्रिभुज हमारा क्या होता है, समरूप होता है। तो आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम इसका सेकेंड वाला करते हैं। तो आप देखते हैं हम अपना सातवां का सेकेंड वाला। इसमें क्या है, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के, यानी कि त्रिभुज ABD, यानी कि हम इसे अलग से बनाए तो ऐसे होगा, त्रिभुज ABD
समरूप होगा किसके? त्रिभुज CBE के, त्रिभुज CBE के, CBE के। अब इसमें देखिए, इसमें भी अगर हम दो कोण देखना चाहें तो एक तो क्या है, E और D है, यहाँ पर होगा ए, हाँ ये देखिए D और ये E, ये C है, ये देखिए ADB और CED। तो ये अगर ये कोण देखिए हम, ये D और ये E, तो ये क्या होगा, आपस में बराबर हो, क्यों? क्योंकि ये तो 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का, और क्या है, शीर्षलंब है। तो हम अगर सेकेंड वाले का हल देखें तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में, इसमें एक कोण हमारा क्या है, यहाँ पर ADB और CEB बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण ADB बराबर होगा किसके? CEB के, बराबर 90 डिग्री। ये हमें दिया है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए ये कोण B और ये कोण B, देखिए दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिखेंगे, आप चाहें तो ऐसे लिखिए, कोण ABD और CBE, या बस कोण B लिख दीजिए। तो कोण ABD बराबर हो किसके? कोण CBE के। ये क्यों बराबर हो? ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये दोनों में है। ये हो गया। अब उसके बाद जब दो कोण बराबर हो गया तो हम AA नियमानुसार, AA नियमानुसार क्या होगा, हमारा त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ABD और ये तो समरूप हो जाएगा यहाँ पर, तो समरूप त्रिभुज CBE, ये हो गया। यानी कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE की। अब ये देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा। अब देखते हैं हम लोग तीसरा वाला, तीसरे का हल क्या है, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADP की। यानी कि AEP समरूप होगा किसके? ADP के, ADB के, AEP समरूप होगा ADB के। तो अब इसे देखते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADP, ADB में ये क्या है, AEP को अलग से बना लेते हैं। तो ये A हो गया, ये E हो गया, AP हो गया। अब उसके बाद बोला है ADB, तो ADB को भी अलग से बना लेते हैं। ADB। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर E और D है, यहाँ पर E और D है, तो ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि शीर्षलंब है। और कोण A भी उभयनिष्ठ है, तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण यहाँ पर ADB, तो कोण ADB बराबर हो किसकी? कोण AEP की, AEP। और ये भी देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें ये दिया है। बस देखिए एक क्या होगा, एक यहाँ पर शीर्षलंब ये दिया है, और एक हमारा उभयनिष्ठ आ जा रहा है, तो उभयनिष्ठ वाला लिख देंगे। कोण P, यहाँ पर P है, तो PAE बराबर होगा DAB के, कोण DAB के। और ये क्या होगा, ये होगा उभयनिष्ठ। देखिए सभी क्वेश्चन में समान नियम लग रहा है, क्या है, एक हमें शीर्षलंब दिया है और एक कोण क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जा रहा है। अगर आप अलग से डायग्राम बनाकर देखिए तो आप आसानी से समझ जा रहे हैं, इसलिए हम आपको इसमें से हटाकर अलग से डायग्राम बनाकर दिखा दे रहे हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद लिख देंगे त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के, और ये कैसे होगा, AA नियमानुसार। AA नियमानुसार ये क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। अब उसके बाद ये तीसरा वाला है, ये चौथा वाला है। चौथा क्या है, PDC, ये समरूप होगा BEC के, तो यहाँ पर BEC के, PDC समरूप होगा किसके,
बी ई सी के। तो यहाँ पर भी देखिए एक कोड सी क्या है, उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है। ऐसे देखिए एक कोड सी क्या है, ये उभयनिष्ठ है, और डी और ई क्या है, ये हमारा बराबर किसके 90 डिग्री के। तो बस वही वाला नियम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज चौथा वाला हम कर रहे हैं, क्या है, त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी और कौन सा है, त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज बीईसी में क्या है, त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, पी यहाँ पर सी है, पी और ये डी हो गया, पी डी सी। अब उसके बाद है बीई सी, तो बीई सी, बीई सी ये हो गया। अब इसमें देखिए ये कोड सी क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये कोड ई, यहाँ पर का कोड ई और ये कोड डी क्या है, शीर्षलंब है। तो इसमें भी वही यही, जैसे देखिए इसमें हुआ है वैसे इसमें भी हुआ है, और इसके पहले वाले में भी वैसे ही हुआ था। तो हम लिखेंगे कोड पी सी डी, कोड पी सी डी बराबर हो किसके, कोड ई सी बी की, ई सी बी की। ये कैसे होगा, ये उभयनिष्ठ है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर कोड डी, तो पी डी सी, कोड पी डी सी बराबर हो किसके, कोड पी डी सी बराबर होगा कोड ई, यहाँ पर बी ई सी की, तो बी ई सी के। और ये कैसे होगा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षलंब है, या फिर हम लिख सकते हैं दिया है। ये देखिए हमें यहाँ पर दिया है ना कि ये क्या है, शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। तो यहाँ पर भी ए नियमानुसार क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीसी के। कैसे होगा, ए ए नियमानुसार, ये क्या होगा, समरूप हो गया, और हमारे तीनों क्वेश्चन समरूप हो गया। तो इसे हम हटा देते हैं। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए बी डी समरूप होगा सी बी ई के, यानी कि ए बी डी समरूप होगा सी बी ई के। तो इसमें भी देखिए एक कोड क्या है, आप यहाँ से बस देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है बस इसमें देखिए क्या बोल रहा था, ए बी डी और सी बी ई के। हम जानते हैं कि जो डी है ना, ये ई की क्या है, शीर्षलंब है, तो एक कोड ऐसे बराबर हो गया, और बी यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये हमारा हो गया। और दो कोड बराबर हो गए तो इसका मतलब समरूप हो जाएगा। अब उसके बाद इस कोड में यहाँ पर भी देखिए डी है और यहाँ पर ई है, डी ई क्या है, शीर्षलंब है, तो बराबर होगा, और ए क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये ऐसे हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर भी डी और ई दिया है, ये भी शीर्षलंब हो गया और सी कोड उभयनिष्ठ हो गया, तो ये हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है। पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, क्या है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और इसका विपरीत कोण बराबर होता है। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में, ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब उसके बाद क्या है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो हम इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ये हमने इसका नाम दे दिया। अब देखिए जब भी आप किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज का नाम देंगे तो क्या होगा, एक क्रम में देंगे, या फिर ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए। ऐसा नहीं करेंगे ए यहाँ पर लिख दीजिए, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ऐसे नहीं, ए यहाँ पर, डी यहाँ पर, सी यहाँ पर, बी यहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा ए डी सी बी। लेकिन ऐसा नहीं कि ए सी यहाँ पर लिखिए और बी डी ऐसे लिखें, तो ऐसे नहीं करना है। आपको एक क्रम में नाम लिखना है। अगर आप इसका किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी। अब देखिए एडी की बढ़ाई गई भुजा, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, डॉट 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 करके बढ़ा लेते हैं। बढ़ाई गई भुजा एडी ई पर स्थित है, ई एक बिंदु है उस पर स्थित है। एडी की बढ़ाई गई भुजा ई बिंदु पर स्थित है, तो बीई। अब हमें बी बोला है तो हम इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, ये हो गया।
फिर क्या है, तथा बीई भुजा सीडी को, यानी कि बीई भुजा सीडी को, ये देखिए सीडी और ये बीई है भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कहाँ पर, एफ पर। ये क्या है हमारा, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी की। तो हम इसी का हल करते हैं हम। तो पहले क्या लिखेंगे, जब भी हल करते हैं तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है हमें क्या दिया, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अब उसके ए बी सी डी है लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या है, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, तो हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। ये देखिए ए बी समरूप सी एफ बी के। अब हम इसका हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। तो ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज, फिर से सुनिएगा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने एक भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। तो ये इसके समांतर और ये इसके समांतर होगा। और हम जानते हैं किसी दो समांतर रेखा पर अगर कोई एक रेखा ऐसे काटे तो क्या होगा, इसके कोण अंतःकोण बराबर होंगे। जैसे देखिए इस भुजा को एक रेखा ऐसे काटा है, यहाँ पर कोण भी जो होगा ना इस कोण के बराबर होगा, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे होता है, एक अंतःकोण से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले जो हमें सिद्ध करना उस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में क्या है, इसमें एक कोण देखिए बराबर कैसे, तो ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर होगा, यानी कि ए बी ई बराबर किसके, सी एफ बी के। तो लिखेंगे कोण सी एफ बी। और ये क्यों बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। ये देखिए हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने आपको पहले बताया कि ये आमने सामने विपरीत कोण क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। जैसे एक समांतर चतुर्भुज अगर हम बना दें तो क्या होगा, ये समांतर होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो इनके आमने सामने कोण होता है ना वो बराबर होता है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पर कोण ए और कोण सी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख लिए बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर किसके, कोण बी ए डी बराबर किसके, एफ सी बी की। तो कोण एफ सी बी की, और ये क्यों बराबर है, ये विपरीत कोण है। और जब हमें दो कोण बराबर मिल गए तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखेंगे ए कसौटी से, ए कसौटी लिखिए या फिर ए नियमानुसार लिखिए, क्या होगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज सी एफ बी। ये हमारा सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध करना, त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी। और वो आ गया कैसे, देखिए समरूप समांतर चतुर्भुज के आपको कुछ कसौटियां पता होनी चाहिए। कसौटी क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने एक भुजा समांतर और बराबर होती हैं और इसका विपरीत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। और जब समांतर चतुर्भुज को कोई तिर्यक रेखा कट करती है, यानी कोई समांतर चतुर्भुज या किसी समांतर रेखा का अगर कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो उसमें एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, संगत कोण होते हैं और इसमें बहुत कुछ होते हैं। तो क्या हो गया, हमें यहाँ पर बस एकांतर अंतःकोण और विपरीत कोण का नियम लगाना था। तो ये तिर्यक रेखा है और ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा को तिर्यक रेखा कट की है तो क्या होगा, जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा कट की है तो इसका मतलब ये कोण बराबर होगा। अब उसके बाद ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि इसके विपरीत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा देखिए एकांतर कोण का नियम लगा है और ये विपरीत कोण का नियम लगा है। और जब दो कोण बराबर हो गए तो यानी ये कसौटी से हमारा जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके बाद मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में और इसके आगे के जो 3 क्वेश्चन और बचे हैं उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।